उस आदमी ने जैसे ही जमीन में गड्ढा खोदने के लिए कुदाल चलाई, तभी अचानक से वहाँ पर बड़ी बड़ी मछलियां निकलने लगी। लोगों को इस बारे में शक न हो, इसलिए उसने गांव के पूर्वी हिस्से में एक तालाब किराए में ले लिया। घर में मौजूद रहस्यमयी मछली के स्रोत की वजह से उसने खूब सारा पैसा कमा लिया, लेकिन उसकी कमाई देखकर गांव के मुखिया की उसके लिए जलन बढ़ गई। इसलिए वह अगले ही दिन अपने साले के साथ उस तालाब का किराया बढ़ाने के लिए आ गया। मुखिया ने कहा कि अगले साल से इस तालाब का किराया 60,000 होगा। अगर उसे ये मंजूर नहीं है तो उसे तालाब छोड़ना पड़ेगा। यह सुनते ही उस आदमी ने बिना किसी बहस के तुरंत हाँ कर दी। मुखिया और उसका साला यह देखकर बहुत खुश हुए और वहाँ से चले गए। लेकिन उनके जाते ही उस आदमी ने पानी निकालने वाले बड़े बड़े पंप और मछलियां ढोने वाले ट्रक बुला लिए और उसने रातों रात अपनी सारी मछलियों को एक छोड़ी हुई खदान के गड्ढे में पहुंचा दिया, जिसका किराया सिर्फ 5,000 था। अगले दिन गांव का मुखिया फिर उसके पास आया और उसे बताया कि गांव की बैठक में फैसला हो चुका है और अगले साल तालाब का किराया 60,000 ही रहेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा कि उनके बीच पहले से ही 28,000 सालाना का समझौता था और अभी 1 साल बाकी भी है। वह अपनी मर्जी से किराया नहीं बढ़ा सकते। उसने कहा कि जब उसने यह तालाब लिया था तब यह सिर्फ कीचड़ से भरा हुआ गड्ढा था। उसने दिन रात मेहनत करके इसे पूरे गांव का सबसे ज्यादा मछली देने वाला तालाब बना दिया था और अब जब उसकी मछलियां बिकने के लिए तैयार थीं, तभी किराया बढ़ाया जा रहा था। लेकिन मुखिया ने कहा कि महंगाई बढ़ रही है और गांव को भी विकास के लिए पैसे चाहिए। उसके साले ने भी उसका साथ देते हुए कहा कि पट्टा खत्म होने के बाद नया किराया तय करना मालिक का अधिकार होता है और अगर वह नया किराया नहीं देना चाहता तो उसे तालाब छोड़ देना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने उसे पुराने अनुबंध की एक शर्त भी याद दिलाई, जिसके अनुसार अगर वह पट्टा आगे नहीं बढ़ाता तो तालाब के अंदर मौजूद सारी चीजें गांव की संपत्ति बन जाएंगी, यानी वह एक भी मछली अपने साथ नहीं ले जा सकेगा। फिर उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की कि तालाब में मौजूद मछलियों की कीमत 1 लाख से भी ज्यादा है। ऐसे में 60,000 किराया देने के बाद भी उसे अच्छा खासा फायदा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उसे इतना लालची नहीं बनना चाहिए और गांव को भी कुछ फायदा होने देना चाहिए। अगर वह उनकी बात मान लेगा तो सब ठीक रहेगा, लेकिन अगर उसने विरोध किया तो उन्हें नियमों के अनुसार काम करना पड़ेगा। यह सुनकर उस आदमी को समझ आ गया कि अब बहस करने का कोई फायदा नहीं है। जब सामने वाले लोग पहले ही अपना वादा तोड़ चुके थे तो अब उसे भी नरमी दिखाने की जरूरत नहीं थी। उसने ऊपर से उनकी बात मान ली, लेकिन मन ही मन एक अलग योजना बना चुका था। उसी समय उसने गांव के पीछे मौजूद एक पुरानी छोड़ी हुई खदान के बारे में जानकारी ली। वहाँ का पानी एक प्राकृतिक झरने से आता था और उसकी गुणवत्ता तालाब से कहीं ज्यादा अच्छी थी। उसने तुरंत उस खदान को किराए पर लेने का फैसला कर लिया। गांव के दूसरे अधिकारी ने उसे बताया कि वह जगह कई सालों से खाली पड़ी है और कोई उसे लेना नहीं चाहता, इसलिए वह उसे 5,000 सालाना किराए पर मिल सकती है। लेकिन उस आदमी ने एक शर्त रखी कि अनुबंध पूरे 3 साल का होगा और इस दौरान किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। साथ ही जो भी अनुबंध तोड़ेगा उसे 10 गुना जुर्माना देना पड़ेगा। अधिकारी ने उसकी बात मान ली और तुरंत नया अनुबंध तैयार करवा दिया। 10 मिनट के अंदर अनुबंध तैयार हो गया। उस आदमी ने हर एक शर्त को ध्यान से पढ़ा, खासकर किराए और जुर्माने वाली शर्तों को। सब कुछ सही मिलने के बाद उसने उस पर हस्ताक्षर कर दिए और अपनी उंगली का निशान भी लगा दिया। इसके बाद वह गांव के दफ्तर से बाहर निकला और अपने भरोसेमंद मछुआरे को फोन मिलाया। वह मछुआरा काफी समय से उसके लिए काम कर रहा था और उसके पास कई अनुभवी मजदूर भी थे। उस आदमी ने उसे आदेश दिया कि वह तुरंत अपने लोगों को लेकर वहां पहुंचे और जितने भी जिंदा मछली ढोने वाले ट्रक हैं उन्हें भी साथ लाए।